सो हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, यूजुअल मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं। मैं आपको जो मेरे ही स्टूडेंट्स हैं उन्हीं की एग्जांपल, उन्हीं की गलतियों से उनके स्नैपशॉट्स भी मैं बीच बीच में डालता रहूँगा। सो यू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ मिस्टेक्स माई स्टूडेंट्स आर डूइंग। एट माई टाइम व्हेन आई वाज गिविंग माई बोर्ड एग्जाम आई वाज आल्सो डूइंग द सेम मिस्टेक। कोई ज़्यादा मिस्टेक्स में कोई डिफरेंस नहीं था। यू माइट ऑल्सो बी डूइंग द सेम काइंड ऑफ मिस्टेक। सो आई विल कीप गिविंग यू एग्जाम्पल्स, concrete examples of the mistakes that are happening. So let's start. फर्स्ट, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, प्लीज़ जो अपना काम है वो सफाई से कीजिए। आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे, अपने पे एहसान कर रहे हैं। आपका जो पेपर चेक कर रहा है, जो एग्जामिनर है, उसके पास 100-500 पेपर्स होंगे चेक करने के लिए। वो आपके पेपर की वेट नहीं कर रहा। सो प्लीज़ उसकी जो लाइफ है, जितनी ज़्यादा आप हेल्पफुल बनाएंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। बिकॉज ही शुड बी एबल टू सी यहाँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है, ये क्वेश्चन है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर तो ध्यान से देखना चाहिए। आप कई बार तो राइटिंग इतनी ख़राब कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर भी दिखता नहीं है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं। तो ऐसे मत कीजिए, प्लीज़ डू नीट वर्क। आप ग्राफ कर रहे हैं, ग्राफ में द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ कि एटलीस्ट जो जो ग्राफ्स आपके हैं, जो एक्स एक्सिस है, जो वाई एक्सिस है, प्लीज़ इट शुड बी विजिबल। वो उसका नाम क्या है, वो एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करने वाला है। तो प्लीज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द बोर्ड पेपर इज़ नीट वर्क। प्लीज़ इस पर फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, एग्ज़ाम में प्रेशर यूजुअली ज़्यादा होता है। छोटे छोटे फॉर्मूले आप कंफ्यूज कर देंगे। सो फॉर एग्जांपल आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माय स्टूडेंट जिसने स्लोप ऑफ अ लाइन, क्लास 10th का टॉपिक है। तो स्लोप ऑफ अ लाइन हमें पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है। अगर स्टूडेंट से वैसे कभी आप पूछेंगे तो उसको याद रहेगा। बट अब भाई बैठा हुआ है एग्जामिनेशन सेंटर में एंड सडनली एक दिमाग में भ्रम आ गया कि वो y2 प्लस y1 था या नीचे ऊपर प्लस था नीचे माइनस था या दोनों प्लस था। सो वट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड इज़ दैट प्लीज़ मेक अ फार्मूला। जितने भी आपने चैप्टर्स अच्छी तरह किए हुए हैं उनकी एक फार्मूला लिस्ट बना लीजिए। सो फॉर एग्जांपल कोई अगर एक चैप्टर है जो आपने किया ही नहीं है, स्किप किया, तो ठीक है यार, वो तो एक बार आप इग्नोर भी कर सकते हैं। बट वट इज़ वेरी स्ट्रांगली एडवाइजेबल इज़ कि 10 चैप्टर आपने अच्छी तरह किए हैं, तो 10 चैप्टर की एक फार्मूला, जितने भी फार्मूलाज उस चैप्टर्स में हैं उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, ताकि एग्जामिनेशन वाले दिन, जिस दिन आप सुबह उठें या एग्ज़ाम में जाने से पहले, अगर आपके पास एक पेज हो जिसमें आप यू कैन जस्ट गो थ्रू द लिस्ट की यार क्या क्या है। अब जैसे मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूँ उसके लिए आई हैव मेड पॉइंटर्स, वो मेरे से ये वाला पॉइंट स्किप ना हो जाए, तो इसलिए मैंने पॉइंटर्स बना के रखे हुए हैं। तो द सेम यू शुड बी ऑल्सो बी डूइंग। भाई बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, कोई तमाशा देखने तो चाह नहीं रहे। सो प्लीज़ मेक अ लिस्ट ऑफ द फार्मूलाज ऑफ द चैप्टर्स दैट यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, वो प्लीज़ एक कर लीजिए। ओके, थर्ड थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर इज़ प्लीज़ रीड द कंप्लीट क्वेश्चन। मैं अभी आपको 2 एग्जांपल दूंगा। जैसे अभी जो मैं बच्चों के, अपने स्टूडेंट्स के जो प्री टेस्ट ले रहा हूँ, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्लीज़ फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर। जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है वो अपना रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट्स में आईसीसी में, उसमें जो फिगर बनती है, जैसे ट्रेपीजियम बन गया, रोम्बस बन गया, जो भी बनता है, वो क्वेश्चन में मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा। उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया, बट स्टूडेंट ने एरिया मिस कर दिया। नंबर लाइन बनानी थी, जो आपका लीनियर इनइक्वेशंस का आईसीसी में आता है, उसमें नंबर लाइन बनानी थी, बट स्टूडेंट ने सॉल्व किया, बट वो जो नंबर लाइन बनाया वो स्किप कर दिया। और दूसरे स्टूडेंट ने नंबर लाइन बनाया और इतना फालतू बनाया, जो मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बता रहा था कि नीट वर्क कीजिए, वो इतना मतलब अगली लुकिंग नंबर लाइन बनाया कि उसको देखने का दिल ही नहीं करता। आप उसको क्या चेक करेंगे। ओके, पॉइंट नंबर 4 इज़ आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैं आपको पहले भी एक दो जो मेरे 2 लेक्चर्स बने हैं इस सीरीज़ में, उसमें पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स कीजिए। अब प्रीवियस ईयर पेपर आप जब करेंगे ना, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपको नज़र आएगा कि वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल वन ऑफ द क्वेश्चन, जो रिफ्लेक्शंस का जो हमारा जो चैप्टर है, उसमें एक बार बार क्वेश्चन आता है कि सर वो जो फिगर है उसका नाम क्या है। तो एटलीस्ट जो बेसिक मैथ्स में जो फिगर्स होती हैं, भाई पैरेललोग्राम क्या होता है, ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, काइट क्या होता है, ये क्लास 9th में आईसीएसई के स्टूडेंट्स को कराया गया। प्लीज़ एक बार उसकी जो फिगर्स हैं उसकी
जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बनते हैं, उनकी एक बार फोटो तो देख लीजिए, ताकि अगर ट्रेपीजियम बन रहा है तो आप उसको रोम्बस ना लिखें, ऐसा मत कीजिए। फिर से रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में एक और क्वेश्चन जो बार बार आता है, वो बार बार आता है कि भाई इनवेरिएंट पॉइंट्स क्या होता है। अब इनवेरिएंट पॉइंट्स क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो यूट्यूब पे चले जाओ यार। सिर्फ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आपको पता है कि यार ये यूजुअल क्वेश्चंस हैं जो कि आते ही हैं, उनको तो स्किप मत कीजिए, और स्पेसिफिकली वो चैप्टर से जो आपने प्रिपेयर किया हुआ है। रिफ्लेक्शंस आसान क्वेश्चन है, वो 5 नंबर का क्वेश्चन आना ही है, बट उसमें भी आप गलती कर रहे हो, फिर आप कह रहे हो मेरे नंबर नहीं आ रहे, ऐसे मत कीजिए। ओके, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कभी आपने, मैं एक और एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ स्पेसिफिकली फॉर आईसीएसई स्टूडेंट। आपको पता होगा कि बैंकिंग में वो एक क्वेश्चन है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। अब वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, वो एट टाइम्स डिफ़िकल्ट बन जाती है। तो यू शुड नो कि वो जो फॉर्मूला है हमारा, जिसमें मैच्योरिटी वैल्यू आपको निकालनी होती है, मैं आपको अभी एग्जांपल के साथ, अभी स्नैपशॉट के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कई बार मुश्किल बनेगी। जब वो मुश्किल बनेगी तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जब हमने किए थे तो हमें पता है कि ये वाले क्वेश्चन में मैच्योरिटी वैल्यू निकालते टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, और वो कई बार उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तंग करता है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसने कि जिस स्टूडेंट ने पिछले 4-5 साल के क्वेश्चंस किए हैं, उसको पता है कि यहाँ पर वो फंसेगा। सो इट शुडंट कम एज अ शॉक, बिकॉज आपने तो क्वेश्चंस पहले किए हुए हैं, 4-5 साल के आपने क्वेश्चंस किए हुए हैं। सो द ओवरऑल पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इन दिस पॉइंट नंबर 4 इज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने का एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कुछ चीज़ें बार बार बोर्ड आपसे पूछता है, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईबी बोर्ड हो, चाहे वो महाराष्ट्र बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो। अब अगर आप वो भी ठीक तरह नहीं कर रहे तो भाई फिर तो प्रॉब्लम है ना। ओके, पॉइंट नंबर 5, कुछ बेसिक चीज़ें हैं मैथ्स में जो हमें एटलीस्ट जब हम क्लास 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमें क्लियर होनी चाहिए। सो मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। सो फॉर एग्जांपल, आप मेंसुरेशन कर रहे हैं, मेंसुरेशन में अगर कोन है, अब कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल है, बट टोटल सरफेस एरिया है पाई आर एल, ये वाला पाई आर एल जो घूम के पाई आर एल बनेगा प्लस पाई आर स्क्वायर। अब अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि देर इज़ अ कोन विच इज़ रेस्टिंग ऑन अ सिलेंडर, जैसे वो टॉय वाले क्वेश्चंस बड़े टिपिकल से क्वेश्चंस आते हैं। अब उसमें जब आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि जब सरफेस एरिया निकालेंगे तो पाई आर एल का निकालेंगे, क्योंकि वो जो कोन है उसके नीचे तो सिलेंडर है, कोन के नीचे सिलेंडर है, तो उसमें कोन का नीचे वाला जो पाई आर स्क्वायर है वो तो है ही नहीं है। विच एम्प्लाइज की मेंसुरेशन में जब भी आप कोई फिगर बनाएं, जब भी कोई क्वेश्चन आए तो पहले आप फिगर बनाएं और उस फिगर को समझ लीजिए। मैं अभी यहाँ पर एक फोटोग्राफ डालूंगा जो क्वेश्चन, मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो ये एक आप मान के चलिए कि मैथ्स करने की कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें वी शुड बी क्लियर अबाउट। सो फॉर एग्जांपल, फिर से मैं आईसीएसई का एक और एग्जांपल या मेंसुरेशन का एक और एग्जांपल ले लीजिए। मेंसुरेशन में आपने लेट अस अज्यूम टोटल सरफेस एरिया निकालना है या टोटल वॉल्यूम निकालना है। अब जैसे यही जो क्वेश्चन, स्पेसिफिकली ये जो क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, जिसका मैं अभी आपको फोटो भी डाल के दिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आपने जब फिगर बनाई तो आपको पता है कि यार तीनों टर्म्स जो मेरी हैं उसमें पाई आएगा, तो वो पाई को आप कॉमन निकाल लीजिए और ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए और पाई को लास्ट में सॉल्व कीजिए, उसको पूरी खिचड़ी को बीच में मत पका दीजिए। तो बेसिकली यू शुड अंडरस्टैंड द निटी-ग्रिटी ऑफ मैथ्स। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हैं आप, जैसे हम रेशियो प्रपोर्शन में जो क्वेश्चन करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये साइड का न्यूमरेटर और ये साइड का डिनोमिनेटर जब दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, दोनों को ब्रैकेट्स में डाल के रखिए, ताकि जब आप वो ब्रैकेट की एक्सपेंशन करें तो कोई टर्म आपसे मिस ना हो जाए। तो बेसिकली ये छोटी छोटी चीज़ें कि हम पाई कॉमन बाहर ले सकते हैं, या द डिफरेंस बिटवीन टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया,
जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई की बात चल रही थी, तो ये जो बेसिक मैथ्स है जो कि यूज़ होता है, एटलीस्ट वी शुड टेक केयर ऑफ दिस. एंड वन बोनस पॉइंट दैट आई कैन शेयर इज़ कि जब भी आप क्वेश्चन करें, जो भी आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल के साथ फिर से बताऊंगा, जो भी फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं वो फॉर्मूला को सेपरेटली लिख दीजिए. सो फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम कि आप स्लोप ऑफ लाइन निकालने वाले हैं. तो स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. या आप वॉल्यूम ऑफ, जैसे अभी बात चल रही थी, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना चाहते हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर निकालना चाहते हैं पाई आर स्क्वायर एच. वो फॉर्मूला सेपरेटली लिख दीजिए. एग्जामिनर को अच्छा लगता है, नीचे आपने सत्यानाश किया तो एग्जामिनर को एटलीस्ट ये तो पता है कि भाई का फॉर्मूला तो आता है. भाई का हो सकता है कि जो कैलकुलेशन पार्ट है वो थोड़ा वीक है. सो these are the points that these are the 5 plus 1 point that I wanted to discuss in this part. In the coming days I'll try to have another part 2 also, where again we'll talk about ICSI board specifically, and the same suggestions can be used by CBSE/IB/ other board students also. So thank you very much, and best of luck for your exams. Thank you.